तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में लिपिड। तो आखिर में लिपिड क्या होता है भाई, लिपिड हम लोग का क्या, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, सब चीज को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि जो लिपिड है, लिपिड हम लोग का वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो आखिर में ये किसमें सॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो कि लिपिड सॉल्युबल होता है, जैसे कि बेंजीन एंड ईथर, इसमें जो कि लिपिड क्या होता है भाई, सॉल्युबल होता है। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं लिपिड, 3 टाइप्स के लिपिड को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग का है जिसे बोला जाता है सिंपल लिपिड, सेकंड टाइप हम लोग का है जिसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड, एंड थर्ड है जिसे बोला जाता है डिराइव्ड लिपिड। ठीक है, तो 3 टाइप के लिपिड को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से, देखो इसको ध्यान से आप। तो आपको एक चीज समझ है ना कि लिपिड क्या है भाई, लिपिड हम लोग का वाटर इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, किसमें होता है सॉल्युबल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये होता है सॉल्युबल, जैसे कि बेंजीन एंड ईथर में ये हम लोग का लिपिड सॉल्युबल होता है। बाकी हम लोग का ये लिपिड वाटर इनसॉल्युबल है। ठीक है भाई, आप पानी में तेल को घोलोगे, घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा, बात समझे। तो कितने टाइप्स का होता है लिपिड, पहला हम लोग का है सिंपल लिपिड, फर्स्ट हम लोग का जिसे बोला जाता है सिंपल लिपिड। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है जिसे बोलते हैं सिंपल लिपिड, क्लियर। सेकंड टाइप का जो लिपिड है जिसे बोला जाता है कॉन्जुगेटेड लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड, सेकंड टाइप का लिपिड को बोला जाता है भाई कॉन्जुगेटेड लिपिड। एंड जो थर्ड टाइप का लिपिड है जिसे क्या बोलता है, जिसे बोला जाता है डिराइव्ड लिपिड। ठीक है, सो थर्ड टाइप का लिपिड को बोला जाता है डिराइव्ड लिपिड, इससे हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड लिपिड, इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप्स के लिपिड को हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ आपको। ठीक है, कौन कौन से ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट है सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड, एंड हम लोग का है जिसे बोला जाता है डिराइव्ड लिपिड। ठीक है, तो आखिर में सिंपल लिपिड में क्या डिस्कस करेंगे भाई, हम लोग सिंपल लिपिड में डिस्कस करते हैं किसके बारे में, हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूट्रल या फिर ट्रू फैट्स के बारे में। फैट्स के बारे में क्या करते हैं भाई, इसमें डिस्कस करते हैं। बात समझ आ रहा है आपको। इसमें हम लोग किसके बारे में डिस्कस, इसमें हम लोग देखो सिंपल लिपिड में हम लोग ट्रू फैट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। समझ आ रहा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो इसमें ट्रू फैट के बारे में डिस्कस करते हैं भैया। ठीक है, ट्रू फैट के बारे में इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, या फिर इसे आप न्यूट्रल फैट भी बोलते हैं। क्लियर है आपको। तो ट्रू फैट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। समझ आ रहा है आपको, क्लियर। इसमें आपके वैक्स भी आता है क्यूटीन, लेकिन जो आपके सिलेबस में नहीं है, इतना आप काफी है। ठीक है, तो बस आपको ये चीज याद रखना है क्या भाई, कि सिंपल लिपिड में क्या आता है, इसमें हम लोग क्या आता है ट्रू फैट। ठीक है, समझ है आपको। सिंपल लिपिड में क्या आता है, इसमें हम लोग क्या आता है, जिसे बोला जाता है ट्रू फैट, इसे बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड। तो कॉन्जुगेटेड लिपिड में डिस्कस करेंगे हम लोग फोस्फोलिपिड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें आप देखो इसमें हम लोग फोस्फोलिपिड के बारे में डिस्कस करेंगे। फोस्फोलिपिड, क्लियर है। तो फोस्फोलिपिड के बारे में डिस्कस करेंगे किसमें भाई, कॉन्जुगेटेड लिपिड में। ठीक है, फोस्फोलिपिड, इसमें आपके ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, ठीक है, सारा चीज आपका किसमें आता है, सारा का सारा चीज आपका कॉन्जुगेटेड लिपिड में आता है, लेकिन वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको सिर्फ फोस्फोलिपिड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग डिराइव्ड लिपिड। तो आखिर में डिराइव्ड लिपिड में किसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई, इसमें स्टेरॉइड। ठीक है, स्टेरॉइड के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टेरॉइड क्या होता है बताओ तो जरा। स्टेरॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे। समझ आ रहा है आपको। स्टेरॉइड के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग का हार्मोन्स जो कि कैसे होते हैं भाई, स्टेरॉइड होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, समझ आया आपको, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये आपके सारे हार्मोन कैसे हैं भैया, स्टेरॉइड। ठीक है, लेकिन आपके इन सर्टेन ने किसका एग्जांपल दिया है भैया, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को डिस्कस करेंगे। कोलेस्ट्रॉल जो कि क्या होता है हम लोग का एक स्टेरॉइड, वन टाइप ऑफ क्या है भैया, ये स्टेरॉइड। ठीक है, बात समझ है आपको, क्लियर। तो हम लोग समझ गए कि एक्चुअल में हम लोग लिपिड में किसके किसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग इसमें सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंपल लिपिड से स्टार्ट करेंगे। सिंपल लिपिड में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रू फैट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रू फैट के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आखिर में ये जो ट्रू फैट है, आप ध्यान से सुनो और समझना
कि आखिर ये किसके, फैट। भाई फैट क्या है, फैट किसका बना हुआ होता है, फैट इज मेड अप ऑफ किसका, किसका बना है भाई, ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, समझ है आपको कि ठीक है। तो फैट किसका बना हुआ होता है भाई, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का ये बना हुआ होता है हम लोग का फैट। ठीक है, समझे ना। तो इसमें आपके फैट में क्या होते हैं प्रेजेंट, आप ध्यान से देखो, इसमें आपके ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, फैट में क्या होता है भाई, इसमें हम लोग के ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड क्या होते हैं भाई, इसमें प्रेजेंट होते हैं। समझ आ रहा है आपको, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, किसमें, फैट में हम लोग का प्रेजेंट होता है। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला आपको पता होगा भाई, ये देखो एक ग्लिसरॉल है सी है। ठीक है, ये देखो क्या है भाई, ये ग्लिसरॉल बन गया, ये क्या बन गया, ये हम लोग का बन गया ग्लिसरॉल। ये देखो ये क्या बन गया, ये हम लोग का बन गया, इसे बोला जाता है ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्या, ग्लिसरॉल, इसे बोला जाता है। फैटी एसिड देखें तो फैटी एसिड देखो भाई कैसे दिखता है, ये आप देख लो इसे, ये हम लोग का क्या बन गया भाई, फैटी एसिड। ये क्या बन गया, देखो ध्यान से, ये हम लोग का बन गया, इसे बोला जाता है क्या भाई, इसे हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है फैटी एसिड। इसे बोला जाता है क्या, फैटी एसिड इसे बोला जाता है। बात समझ है आपको। तो लिपिड में आपने समझ लिया कि एक्चुअल में सिंपल लिपिड जिसमें हम लोग के ट्रू फैट आता है, ट्रू फैट, फैट किसका बना हुआ होता है, फैट इज मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ठीक है, ये आपने समझ लिया। ठीक है, ये आपने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, किसका, ग्लिसरॉल का, इसे बोला जाता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है, ये जो ग्लिसरॉल, इसे हम लोग और क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल को और क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है ट्राई हाइड्रोक्सी। इसे और क्या बोलते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो ग्लिसरॉल को और क्या बोला जाता है, आप ध्यान से देखो, ग्लिसरॉल को बोला जाता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। समझ है आपको, इसी को क्या बोलते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इसे बोलते हैं। समझ है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इसे बोला जाता है। ठीक है, बात समझ है कि भाई बहुत ही सिंपल वे से चल रहे हैं, बहुत सिंपल आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जिसमें आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि फैट किसका बना हुआ होता है, फैट इज मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ठीक है, फैट किसका बना हुआ है भाई, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड का फैट बना हुआ है। ठीक है, आपको समझना है कि जो ये आपका ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो भाई, ये आपका फॉर्मूला किसका, ये आपका फॉर्मूला है फैटी एसिड का। ये देखो इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, समझे। ग्लिसरॉल को और क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो ग्लिसरॉल को और क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक, तो ग्लिसरॉल को ही बोला जाता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और ये आपने देख लिया, ये हम लोग का क्या भाई, फैटी एसिड है। ठीक है, अब इसको डिस्कस करेंगे जब हम लोग क्या करते हैं, आप ध्यान से सुनो, जब हम लोग फैटी एसिड को ग्लिसरॉल के साथ जोड़ते हैं तो क्या फॉर्म होता है भैया, हम लोग के क्या बनते हैं, क्या बनता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड्स। ठीक है, समझे ना। जब फैटी एसिड, आप ध्यान से सुनो, जब फैटी एसिड को ग्लिसरॉल के साथ ऐड करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तो क्या फॉर्म होता है भैया, हम लोग का क्या बनता है, ये फॉर्म होता है क्या, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, अगर एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर दो फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, डाइग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर तीन फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो उसी को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। आपने समझ लिया, हम लोग देखेंगे हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा। चलो भाई, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं भैया हम लोग लिपिड के बारे में। ठीक है, आपको समझ है, सिंपल लिपिड में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, सिंपल लिपिड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल लिपिड को हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हर चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ आना चाहिए भाई। ठीक, चलो तो अब ध्यान से देखो भाई कि जब क्या होता है, जब एक फैटी एसिड, ठीक है, जब क्या होता है, ध्यान से देखो, जब ये देखो, ये हम लोग का ग्लिसरॉल है, ये ध्यान से आप देखो। ठीक है, ये क्या है भाई, ग्लिसरॉल, CH, ये ग्लिसरॉल है CH2 CH CH2। ठीक है,
समझे बात को आप, CH2 CH CH2, ठीक है, बात समझे। और इसमें आप क्या करो भाई, इसमें आप कर दो, देखो यहां पर आप लगा दो OH, ये लग गया OH, ये लग गया OH, ठीक है। ये क्या बन गया, ये हम लोग का बन गया ग्लिसरॉल, ठीक है। ये क्या बन गया भाई, ये बन गया ग्लिसरॉल का, ये बन गया, ठीक है, समझे, ये ग्लिसरॉल बन गया। अब देखो अगर मैं इसमें एक फैटी एसिड में ऐड कर दूं, इसमें अगर मैं क्या करूं भाई, इसमें अगर मैं एक फैटी एसिड ऐड कर दूं, ध्यान से आप सुनो इसको, अगर हम इसमें एक फैटी एसिड ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा भाई, ये क्या बन जाएगा, आप ध्यान से देखो, ये बन जाएगा भाई हम लोग का, क्या बोलेंगे इसको, बताओ तो जरा, ये क्या बन गया हम लोग का, देखो ये क्या है, ये हम लोग का है, ये क्या है, फैटी एसिड, ठीक है। तो मैं ग्लिसरॉल के साथ अगर एक, ठीक है, अगर मैं ग्लिसरॉल के साथ आप ध्यान से सुनो, अगर मैं ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड जोड़ दूं, ठीक है, तो इससे यहां से आप देखो, यहां पर से क्या, यहां से आप देखो ध्यान से कि वाटर, यहां से वाटर हम लोग का बाहर क्या हो जाएगा भाई, यहां से वाटर जो कि बाहर रिमूव हो जाएगा, यहां से वाटर, मतलब वाटर का डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर का डिहाइड्रेशन, ठीक है। और यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, समझ आ रहा है आपको। अल्कोहल एंड एसिड के बीच में आप ध्यान से सुनो, अल्कोहल एंड एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है भैया उसे क्या बोलते हैं, बताओ जरा। अल्कोहल एंड एसिड के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, अल्कोहल एंड एसिड के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या, एस्टर बॉन्ड। समझ है आपको, ध्यान से इसे आप सुनो और समझो, ठीक है, क्लियर है भाई। इसको ध्यान से आप समझना कि एक्चुअल में क्या क्या आप पॉइंट, इसको आप ध्यान से आप समझो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको पता होना चाहिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया भाई, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा मोनोग्लिसैल्डिहाइड, इसे क्या बोलेंगे, ये जो स्ट्रक्चर बना इसे बोला जाएगा क्या, मोनोग्लिसैल्डिहाइड, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोग्लिसैल्डिहाइड इसे बोलेंगे, ठीक है, समझ आया आपको, इसे मोनोग्लिसैल्डिहाइड इसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है, मोनोग्लिसैल्डिहाइड इसे बोला जाएगा, ठीक है। अगर एक आप समझो कि ग्लिसरॉल के साथ अगर एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे मोनोग्लिसैल्डिहाइड इसे बोला जाएगा, ठीक है। अगर वही मैं बात करूं मैं एक ठीक है, कि ग्लिसरॉल के साथ आप ध्यान से आप सुनो कि ग्लिसरॉल के साथ अगर आप देखो ध्यान से कि दो फैटी एसिड, अगर ग्लिसरॉल के साथ अगर आप देखो ध्यान से कि दो फैटी एसिड जुड़े हुए हैं भाई, अगर दो फैटी एसिड जुड़े हुए हैं तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे क्या बोलेंगे, ध्यान से आप समझना कि ग्लिसरॉल के साथ ये हम लोग का ग्लिसरॉल है भाई, ठीक है, ये हम लोग का क्या है, ग्लिसरॉल है, ठीक है, ये हम लोग का ग्लिसरॉल है, ठीक है। और इसके साथ आप ध्यान से समझो कि दो फैटी एसिड, आप ध्यान से देखो कि दो फैटी एसिड हम लोग के ग्लिसरॉल के साथ जुड़े हुए हैं भाई, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा डाइग्लिसैल्डिहाइड, क्योंकि दो फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़े हुए हैं, समझ आया आपको। इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे भाई, इसे डाइग्लिसैल्डिहाइड, ठीक है, इसे बोला जाएगा डाइग्लिसैल्डिहाइड, इसे बोला जाएगा, इसे डाइग्लिसैल्डिहाइड इसे बोलेंगे। ये चीज को मत भूलना भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, इससे हम लोग बोलेंगे डाइग्लिसैल्डिहाइड इसे बोलेंगे, ठीक है। तो इसे डाइग्लिसैल्डिहाइड इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बोला जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग डाइग्लिसैल्डिहाइड इसे बोलेंगे क्योंकि ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाएगा, इसीलिए इसे डाइग्लिसैल्डिहाइड इसे बोला जाएगा, ठीक। अगर वही मैं बात करूं कि अगर एक फैटी एसिड के साथ, मतलब एक ग्लिसरॉल के साथ आप देखो ध्यान से कि अगर ग्लिसरॉल के साथ तीन फैटी एसिड जुड़े हुए हैं तो उसे क्या बोलेंगे, ट्राइग्लिसैल्डिहाइड। कहां बनाए भैया इसको, यहां बनाएंगे क्या, चलो ये हम लोग का ग्लिसरॉल है, ये क्या बन गया, ये ग्लिसरॉल है, आप देखो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया ग्लिसरॉल, ठीक है, ये क्या बन गया, ग्लिसरॉल, आप देखो।
अगर ग्लिसरॉल के साथ, आप ध्यान से देखो, ये हम लोग का ग्लिसरॉल बन गया, इसके साथ अगर 3 फैटी एसिड जुड़े हुए, इसके साथ अगर 3 फैटी एसिड जुड़े हुए हैं, इसके साथ अगर 3 फैटी एसिड जुड़े हुए हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोला जाएगा क्या? इसे बोलेंगे हम लोग क्या भाई? ट्राइग्लिसैल्डिहाइड। समझ है आपको? R1 R2 एंड R3, R1 R2 एंड R3, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोला जाएगा भैया, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोलेंगे ट्राइग्लिसैल्डिहाइड। इसे क्या बोलेंगे? देखो, इसे बोला जाएगा ट्राइग्लिसैल्डिहाइड। इसे क्या बोलेंगे भाई? इसे बोलेंगे ट्राइग्लिसैल्डिहाइड, ठीक है। तो इसे बोला जाएगा ट्राइग्लिसैल्डिहाइड। क्लियर? तो इसे बोलेंगे ट्राइग्लिसैल्डिहाइड, इसे हम लोग बोलेंगे। तो आपको समझ आया कि एक्चुअल में मोनोग्लिसैल्डिहाइड, डाइग्लिसैल्डिहाइड्स एंड ट्राइग्लिसैल्डिहाइड्स किसे बोला जाता है, ठीक है। अगर ग्लिसरॉल के साथ, ग्लिसरॉल जो कि ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन को बोलते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है। तो अगर ग्लिसरॉल के साथ आप तो ग्लिसरॉल के साथ, ग्लिसरॉल के साथ अगर आपका एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे? मोनोग्लिसैल्डिहाइड, ठीक है। अगर ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड जुड़े हुए हैं तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे डाइग्लिसैल्डिहाइड। अगर ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़े हुए हैं तो इसे क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे ट्राइग्लिसैल्डिहाइड। इसे क्या बोला जाएगा भैया? इसे हम लोग बोलेंगे ट्राइग्लिसैल्डिहाइड, इसे हम लोग बोलेंगे। तो आप समझ गए, नाम इसका काम पर डिपेंड करता है, कैसा नाम हो वैसा ये काम करेगा। अगर मोनो मीन्स सबको पता है, मोनो मीन्स 1, भाई मोनो का मतलब सबको पता होगा, इसका मतलब क्या होता है? 1। मोनो का मतलब क्या होता है? 1, ठीक है। डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है 2, ये तो आपको पता होगा, इतना बेसिक चीज है, ठीक है। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, ट्राई का मतलब 3, ठीक है। समझ है आपको? तो अगर मोनो मीन्स, मोनो है मतलब एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है भाई ग्लिसरॉल के साथ, तो इसे बोलेंगे मोनोग्लिसैल्डिहाइड। 2 मतलब 2 फैटी एसिड जुड़ा है भैया ग्लिसरॉल के साथ, तो डाइग्लिसैल्डिहाइड। 3 मीन्स 3 फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे ट्राइग्लिसैल्डिहाइड, इससे हम लोग बोला जाएगा, इसे बोलते हैं, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में क्या होता है, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड भी 2 टाइप के होते हैं भाई। एक हम लोग का होता है, ध्यान से समझो आप, एक हम लोग का होता है सैचुरेटेड एंड एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक। उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। समझ है आपको? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को डिस्कस करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे ना, काफी ज्यादा। इसको आप नोट करो, फिर हम डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। समझ आ रहा है भाई? क्लियर? ये आपने समझ लिया। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई? एस्टर बॉन्ड, ठीक है। मैंने आपको बताया था इनके बीच में कौन सा बॉन्ड। भैया आप देखो कि अल्कोहल एंड एसिड, ठीक है, अल्कोहल एंड एसिड के बीच में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो इसको आप लिख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल प्लस, ठीक है, एस्टर, ठीक है। आप ध्यान से दोनों सुनो, अल्कोहल प्लस एसिड के बीच में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा भैया? इनके बीच में एस्टर बॉन्ड फॉर्म होते हैं, एस्टर बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, ये दोनों के बीच में। बात समझे आप? तो अल्कोहल ठीक एंड एसिड के बीच में, ये दोनों के बीच में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा भाई? एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अल्कोहल एंड एसिड के बीच में एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसको आप ध्यान समझो, ठीक है। तो अल्कोहल एंड एसिड के बीच में एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये हम लोग का क्या था? सिंपल लिपिड। अब हम लोग फैटी एसिड, फैटी एसिड क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग चेन को बोला जाता है क्या? फैटी एसिड, ठीक है। तो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं फैटी एसिड, ठीक है। ये आपने समझ लिया। चलो भाई, तो अल्कोहल एंड एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई? एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब बात डिस्कस करेंगे हम लोग
कि आखिर में फैटी एसिड क्या होता है भाई। फैटी एसिड को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया था लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के लंबे चेन को क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन के लंबे चेन को बोला जाता है क्या, फैटी एसिड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई फैटी एसिड, हल्के में मत लेना किसी चीज को, ठीक है। जहां से आप सोचते हो, जहां से आपको लगता है कि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा वहीं से क्वेश्चन आता है, ये आपने अभी तक तो एक्सपीरियंस भी कर लिया होगा भाई आपने, ठीक है, समझे। तो आखिर में हम डिस्कस करेंगे किस बारे में, अब फैटी एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, फैटी एसिड। तो आखिर में फैटी एसिड, ठीक है। तो फैटी एसिड क्या है भाई, फैटी एसिड लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो फैटी एसिड क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, बात समझे ना। तो फैटी एसिड जो कि लॉन्ग चेन होता है किसका, हाइड्रोकार्बन का, ये लॉन्ग चेन होता है हम लोग का, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं फैटी एसिड, हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है क्या भाई, फैटी एसिड, ठीक है। ये मत बोलना, फैटी एसिड टू टाइप के होते हैं, एक हम लोग का होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक हम लोग का होता है नॉन, ठीक, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, बात समझे। तो टू टाइप के होते हैं फैटी एसिड, ध्यान से आप देखो भाई इसको, दो टाइप के क्या होते हैं फैटी एसिड होते हैं, कौन कौन से भाई, एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं सैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, और एक होता है जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। एक होता है जिसे क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड, इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो फैटी एसिड टू टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो आखिर में सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें क्या होता है भाई, डबल बॉन्ड एब्सेंट, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में आपको क्या समझना है कि इसमें हम लोग का डबल बॉन्ड जो कि एब्सेंट होता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, इसमें आप देखो कि डबल बॉन्ड इज एब्सेंट, इसमें डबल बॉन्ड जो कि क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इसमें डबल बॉन्ड जो कि हम लोग का एब्सेंट होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड जो कि कैसा होता है, इसमें आप ध्यान से सुनो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड जो कि एब्सेंट होता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड एब्सेंट, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसमें हम लोग का क्या होता है, आप देखो ध्यान से, इसमें डबल बॉन्ड जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें हम लोग का डबल बॉन्ड जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझे बात को। तो आखिर में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है, ठीक है। अगर बात करें सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है भाई, इसका क्या होता है आप समझना, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बात करें तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, समझे। इसका क्या होता है, देखो इसका होता है लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, समझे आप, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, क्लियर। तो आखिर में सैचुरेटेड फैटी एसिड आपको समझ है, इसका एग्जांपल डिस्कस करें तो इसका एग्जांपल क्या डिस्कस करेंगे भैया, पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या आप देखो, पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। तो पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं बताओ तो जरा। पाल्मिटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन, इसमें टोटल 16 कार्बन जो कि क्या होते हैं भाई,
पाल्मिटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन जो कि प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ है कि एक्चुअल में पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। आप इसको ध्यान से देखो, इसमें कितने कार्बन होते हैं भाई? 16 कार्बन। ये देखो CH3 CH2, ठीक है, इसमें टोटल 16 कार्बन जो कि क्या है भैया इसमें प्रेजेंट हैं। ये देखो भैया काउंट कर लो, काउंट करने तो आता होगा ना, ये आपका 14, 15 एंड 16, ठीक है 16। क्लियर? तो आपको समझ है कि एक्चुअल में पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं भाई? इसमें हम लोग के 16 कार्बन जो कि पाल्मिटिक एसिड में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। आखिर में पाल्मिटिक एसिड किसका एग्जांपल है? सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है। क्या सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है भैया हम लोग का पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, क्लियर है? अब बात करेंगे अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो आखिर में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप क्या आते हैं भाई? आर्किडोनिक एसिड, नाम सुना है आपने? ठीक है, आर्किडोनिक एसिड, इसका एग्जांपल डिस्कस करें तो जिसे बोला जाता है आर्किडोनिक एसिड। ठीक है, आर्किडोनिक एसिड इसे हम लोग बोलते हैं, आर्किडोनिक एसिड इसे बोला जाता है। ठीक, आर्किडोनिक एसिड हम लोग इसे बोलते हैं। क्लियर है? तो आर्किडोनिक एसिड इसे हम लोग बोलते हैं, आर्किडोनिक एसिड जिसे बोला जाता है। ठीक है, इसमें आप कितने कार्बन होता है? इसमें हम लोग के 20 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आर्किडोनिक एसिड में टोटल हम लोग के 20 कार्बन, आप देखो ध्यान से, इसमें हम लोग के टोटल कितने कार्बन होते हैं भाई? इसमें हम लोग के टोटल 20 कार्बन इसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आर्किडोनिक एसिड में टोटल कितने कार्बन होते हैं प्रेजेंट? इसमें हम लोग के टोटल 20 कार्बन इसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आखिर में आर्किडोनिक एसिड का देखो इसका फॉर्मूला CH3 वही सेम है, CH2 CH3 इसमें आपके टोटल 8, ठीक है 20 कार्बन क्या होंगे भाई? इसमें हम लोग के प्रेजेंट होंगे। ये आप देखो, ये हम लोग का है, इससे बोला जाता है क्या? आर्किडोनिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं भाई? इससे हम लोग बोलते हैं आर्किडोनिक एसिड, इससे हम लोग बोलते हैं। बात समझे आप? इससे बोलते हैं आर्किडोनिक एसिड, इससे बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में फैटी एसिड जो कि क्या है भाई? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के लॉन्ग चेन को ही बोला जाता है फैटी एसिड। 2 टाइप के हैं भैया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। समझ, इसका क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और ये हम लोग का जो क्या है भाई? हम लोग का जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है? इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है पाल्मिटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है हम लोग का आर्किडोनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड इसका एग्जांपल है। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें हम लोग के 20 कार्बन, ठीक है, आर्किडोनिक एसिड में टोटल कितने कार्बन होते हैं प्रेजेंट? इसमें आप ध्यान से देख सकते हो कि आर्किडोनिक एसिड में टोटल हम लोग के 20 कार्बन, ठीक, इसमें हम लोग कितने कार्बन होते हैं? इसमें हम लोग के 20 कार्बन टोटल प्रेजेंट होते हैं किसमें? आर्किडोनिक एसिड में। तो आपने ये समझ लिया, हम लोग ने सिंपल लिपिड को यहां पर कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे किसमें भाई? कॉन्जुगेटेड लिपिड में। तो यहां तक आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं आना चाहिए भाई। अगर आया है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हो, प्लीज मैं उसको बिल्कुल देखूंगा, आपको रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, बात समझे यहां तक? तो आपको क्लियर हुआ कि हम लोग ने सिंपल लिपिड में किसके बारे में डिस्कस किया भैया? सिंपल लिपिड में हम लोग ने डिस्कस किया फैट के बारे में, ट्रू फैट के बारे में डिस्कस किया, जो कि हम लोग के ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड का बना हुआ है। ठीक है, जो कि किसका बना हुआ है भाई? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड का जो बना हुआ है, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जिसे बोला जाता है क्या? कॉन्जुगेटेड लिपिड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है जिसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड के बारे में हम लोग नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि काफी ज्यादा क्या है भाई? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिपिड से क्वेश्चन ही जाता है, मान सकते हो। ठीक है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इसको आप गलती से भी स्किप मत करना। ठीक है, ठीक है, गलती से मिस्टेक होता है ना, वैसे आप गलती से भी इसको स्किप मत करना। ठीक है भैया, चलो तो डिस्कस करें नेक्स्ट हम लोग कंजुगेटेड
लिपिड, ठीक है, कॉन्जुगेटेड लिपिड को डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान से इसको समझ लेना। कंजुगेटेड लिपिड में किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग क्या आएंगे, किसके बारे में भाई, फोस्फोलिपिड के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। फोस्फोलिपिड के बारे में क्या करेंगे भाई, इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्जुगेटेड लिपिड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग डिस्कस पढ़ेंगे कॉन्जुगेटेड लिपिड के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्जुगेटेड लिपिड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आखिर में कॉन्जुगेटेड लिपिड में हम लोग क्या आता है भाई, फोस्फोलिपिड। क्या आता है इसमें, हम लोग बताओ तो जरा, इसमें हम लोग क्या आता है, फोस्फोलिपिड, ठीक। इसमें हम लोग क्या आता है, देखो ध्यान से आप, इसमें हम लोग क्या आते हैं, जिससे बोला जाता है फोस्फोलिपिड, ठीक है। जिसमें इसमें हम लोग का क्या आता है, फोस्फोलिपिड इसमें आता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड लिपिड में आता है फोस्फोलिपिड। आप ध्यान से देखो, इसमें हम लोग का आता है क्या, फोस्फोलिपिड इसमें हम लोग का आता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड लिपिड में क्या आता है, इसमें हम लोग का आता है फोस्फोलिपिड, इसमें हम लोग का आता है, ठीक है। इसमें हम लोग का क्या आता है, फोस्फोलिपिड इसमें हम लोग का आता है, ठीक है। फोस्फोलिपिड सबको पता है भैया, फोस्फोलिपिड, ठीक है, ये हम लोग का कहाँ होता है, प्रेजेंट, ये हम लोग का सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। आखिर में फोस्फोलिपिड कहाँ होता है, प्रेजेंट, ये हम लोग के सेल मेम्ब्रेन में होता है प्रेजेंट फोस्फोलिपिड, जैसे कि लेसिथिन। नाम सुना है आपने, नाम तो सुना होगा लेसिथिन, ठीक है। इसको आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी सुना होगा लेसिथिन, ठीक है, समझे। तो आखिर में फोस्फोलिपिड में आता है हम लोग के, जिसे बोलते हैं लेसिथिन। और ये तो आपको पता है लेसिथिन जो कि सेल मेम्ब्रेन में होता है, सेल मेम्ब्रेन में होता है। और ये हम लोग के एल्वियोलाई में भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, एल्वियोलाई में होता है भैया, ठीक है। जो क्या करता है, लेसिथिन एल्वियोलाई में क्या करता है, ये एल्वियोलाई को कोलैप्स नहीं होने देता, ठीक है। बात समझे आप, ये एल्वियोलाई को कोलैप्स नहीं होने देता, ओपन करके रखता है, समझे ना, इसको कोलैप्स नहीं होने देता लेसिथिन, ठीक है, समझे ना। तो आखिर ये आपने क्या समझा कि लेसिथिन जो कि हम लोग का सेल मेम्ब्रेन में होता है प्रेजेंट, सेल के मेम्ब्रेन में होता है प्रेजेंट, एंड एल्वियोलाई में भी क्या होता है भैया, एल्वियोलाई में भी हम लोग का लेसिथिन जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक है। बात समझे। तो लेसिथिन जो कि सेल मेम्ब्रेन में होता है, सेल मेम्ब्रेन एंड एल्वियोलाई में क्या होता है हम लोग का, लेसिथिन प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ध्यान से आप देखना इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा भाई, ठीक है। आपके एनसीईआरटी ने इसका स्ट्रक्चर दिया, तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान से आप देखो, ठीक है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, इसको आप ध्यान से आप समझना, आपको हर एक चीज समझ आएगा, ठीक है। ये देखो इसका स्ट्रक्चर, आपको हर एक चीज आपको इसमें क्लियर समझ आए, कोई किसी भी टाइप का डाउट इसमें आपको नहीं आएगा। भैया आपका क्या बन गया, बताओ तो जरा क्या बन रहा है। ये हम लोग का ट्राइग्लिसराइड, ये क्या है भाई, ये हम लोग का है ट्राइग्लिसराइड। ये किसका स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। बात समझे, इसे क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड, इससे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, इसे बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, इसे बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉस्फेट, इसमें हम लोग फॉस्फेट ऐड करेंगे, ठीक है। देखो इसमें हम लोग फॉस्फेट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से आप देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉस्फेट ऐड करेंगे भाई, फॉस्फेट। इसमें आप देखो डिफरेंट कलर से लिखते हैं भाई इसको आप, ठीक है। इसमें हम लोग फॉस्फेट ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखो फॉस्फेट, ये देखो फॉस्फेट, समझे, ये हम लोग का फॉस्फेट ऐड हो गया भाई, हम लोग का क्या हो गया, फॉस्फेट ऐड हो गया, क्लियर है। बात समझे, इसमें हम लोग ने फॉस्फेट ऐड, इसमें आप उसके बाद आप क्या करोगे, देखो CH2, ठीक है, CH2 एंड उसके बाद आप क्या करोगे भाई, इसमें आप देखो CH2, ठीक। इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें आप कहा जाएगा, इसमें हम लोग कहा जाएगा जिसे बोलते हैं क्या भाई, जिस N ग्रुप, क्लोरीन, पोलिन, ठीक है।
NCH3 CH3 NCH3, ठीक है। बात समझे, इसमें आपको क्या क्या CH3 CH3 NCH3, ठीक है। ये आपका बन गया भाई क्या, ये हम लोग का लेसिथिन, ठीक है। क्या बन गया भाई, हम लोग का लेसिथिन बन गया। बात समझे क्या, क्लियर। ये हम लोग का क्या बन गया, लेसिथिन, ये बन गया लेसिथिन हम लोग का बन के ये रेडी हो गया भाई लेसिथिन, ठीक है। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए भाई, मैंने आपको सारा डाउट क्लियर किया। कोलिन ग्रुप, इसे बोलते हैं कोलिन ग्रुप, ठीक है, समझे ना। तो ये आपका स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड का बन गया, जिससे क्या बोलते हैं, जिससे बोला जाता है लेसिथिन, इससे बोलते हैं हम लोग लेसिथिन, इसे बोलते हैं, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि आखिर में हम लोग ने क्या डिस्कस किया, कॉन्जुगेटेड लिपिड, जिसमें हम लोग ने फॉस्फोलिपिड के बारे में डिस्कस किया। फॉस्फोलिपिड जैसे कि लेसिथिन, ठीक है। लेसिथिन कहाँ होता है, प्रेजेंट ये सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। लेसिथिन कहाँ होता है, प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन एंड एल्वियोलाई में, ठीक है, समझे ना। तो आपने ये लेसिथिन का स्ट्रक्चर भी आपने देख लिया, इसको आपने, इसका स्ट्रक्चर भी आपने समझ लिया किसका भाई, लेसिथिन का, ठीक है। तो बस इसमें आपको देखो ज्यादा, इसमें आप पढ़ सकते हो ग्लाइकोलिपिड के बारे में, इसमें आप लिपोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, बहुत सारे क्या है, इसका डाइवर्सिटी है। लेकिन क्या करोगे भैया पढ़ के, आपको बस अभी क्या करना है, आपके मेन एग्जाम में जो आपका सिलेबस उसको आप फोकस करो, ठीक है। एक बार आपने एग्जाम क्लियर किया, कोई सा भी एग्जाम आपने क्लियर किया, उसके बाद आप आपको कोई लिमिट नहीं, आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हो नॉलेज के लिए। लेकिन आपको भाई पहले एक बार क्रैक तो करो उस एग्जाम को, बात समझ आए भाई। क्रैक करने के बाद आप जो मन चाहे वो करो, जितना पढ़ना है आपको कोई नहीं रोकेगा फिर, ठीक है। पहले आपको मेन फोकस क्या होना चाहिए भाई, एग्जाम को क्रैक करना, ठीक है। तो आप क्रैक करने जितना पढ़ो, क्योंकि आपका जो सिलेबस है ये डाइवर्स है, समझ, डाइवर्स, आपकी इतनी डाइवर्सिटी है भैया आपको, ठीक। एक ही नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, नहीं आपको, ठीक है, आपको केमिस्ट्री फिजिक्स भी पढ़ना है साथ ही साथ, ठीक है। तो समझे, तो आपने समझ लिया, हम लोग कॉन्जुगेटेड लिपिड में डिस्कस कर लिया भैया फॉस्फोलिपिड के बारे में। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग डिराइव्ड लिपिड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिराइव्ड लिपिड के बारे, ठीक है, डिराइव्ड लिपिड के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे। तो इसको आप ध्यान से आप समझना, हम लोग क्या करेंगे, डिराइव्ड लिपिड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिराइव्ड लिपिड के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखना भाई इंपॉर्टेंट है, इसको अब ध्यान से इसको आप समझना। तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग इसका में डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिराइव्ड लिपिड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आखिर में डिराइव्ड लिपिड में हम लोग क्या आते हैं, क्या इसमें हम लोग क्या आता है, स्टेरॉइड, ठीक है। इसमें क्या आता है भाई, इसमें हम लोग क्या आता है, जिससे बोला जाता है स्टेरॉइड, जिसे क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो डिराइव्ड लिपिड में क्या आता है भाई, इसमें हम लोग का आता है जिससे बोला जाता है क्या, जिससे हम लोग बोलते हैं स्टेरॉइड, ठीक है। तो डिराइव्ड लिपिड में आता है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इससे बोलते हैं स्टेरॉइड, ठीक है। स्टेरॉइड में किसके बारे में डिस्कस करेंगे, देखो आपके एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया, उसी को डिस्कस करेंगे। कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल सब लोग को पता है भैया, कोलेस्ट्रॉल को कौन सिंथेसिस करता है, कौन बनाता है भैया, लीवर, ठीक है। तो लीवर सीक्रेट करता है, या बोल सकते हो कि लीवर सिंथेसिस करता है किसका भैया, कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। तो आखिर कोलेस्ट्रॉल को कौन सीक्रेट करता है, लीवर हम लोग का क्या करता है भैया, सिंथेसिस करता है कोलेस्ट्रॉल को, ये आप समझ जाओ, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है, हाँ भैया, आपके एनसीईआरटी में कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर भी क्या है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो आप इसको ध्यान से आप समझो, इसका स्ट्रक्चर कैसे है भैया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मुश्किल नहीं है, सिंपल है, ठीक है। बस एक दो बार आपको प्रैक्टिस, या 5 बार या 10 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आपको भी याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये देखो, आप सबसे पहले एक रिंग बनाओ भाई, सबसे पहले आप क्या करो, एक रिंग बनाओ। ये देखो भाई, मैंने एक बेंजीन का रिंग बनाया, ये देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले
मैंने सबसे पहले एक बेंजीन का रिंग बनाया, ये देखो भाई ये बेंजीन का रिंग बन गया। एक और बनाओ भाई, एक और बेंजीन का रिंग बनाओ जिसको इसके साथ जोड़ दो, ये देखो एक और क्या बन गया भैया, इसी के साथ हमने एक और बेंजीन का रिंग बना लिया। अब इसके ऊपर में देखो, इसके ऊपर में आप देखो क्या करो भाई, इसके ऊपर में आप एक और बेंजीन का रिंग बनाओ, इसके ऊपर में आप एक और क्या करो भाई, बेंजीन का रिंग बनाओ, ये बन गया। ठीक है, उसके बाद आप देखो, उसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप देखो यहां पर आप ये स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाओ, इसके बाद आप क्या करोगे भाई, इसके बाद आप देखो हाफ रिंग। ठीक है, हाफ रिंग आपको बनाना है भाई, हाफ आपको रिंग बनाना है। ठीक है, बात समझ आ रहा है कि इसको आपको हाफ रिंग बनाना है। ये आप देखो ये स्ट्रक्चर सही है या गलत, बताओ तो जरा भाई, ये स्ट्रक्चर कैसा बना, समझ आया आपको, ये स्ट्रक्चर कैसे बना, आपको समझ आया क्या, ये आपका स्ट्रक्चर बन के रेडी हुआ, लेकिन आपको समझ आया कैसे बना, जरा तो बताओ, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ये हम लोग का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, ये आपका हम लोग का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल ये हम लोग का स्ट्रक्चर सही है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, हम लोग का किसका स्ट्रक्चर है, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, ऐसी है, हाँ ऐसी ही है। कितने रिंग है भाई इसमें, 1 2 3 4, टोटल इसमें 4 रिंग प्रेजेंट हैं। तो इसको आप ध्यान से समझ लेना कि इसमें हम लोग के टोटल कोलेस्ट्रॉल में टोटल कितने रिंग है भैया, टोटल हम लोग के 4 रिंग प्रेजेंट है। टोटल इसमें हम लोग कितने रिंग है, 1 फर्स्ट रिंग, सेकेंड, थर्ड एंड 4। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल में टोटल कितने रिंग प्रेजेंट, इसमें हम लोग के 4 रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, और इसमें यह आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कंटेन नहीं करता, इसको आप अच्छे से समझ लो कि आखिर में स्टेरॉइड में आपके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल प्रेजेंट नहीं होते। स्टेरॉइड में हम लोग के फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल प्रेजेंट नहीं होते। किसमें भाई, स्टेरॉइड में हम लोग के फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल प्रेजेंट इसमें हम लोग के नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, बात समझे आप। तो डिराइव्ड लिपिड जिसमें स्टेरॉइड हम लोग डिस्कस किया कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जिसमें हम लोग ने 4 रिंग को देखा, समझा एंड इसको जाना। ठीक है, बात समझे आप। तो ये आपको समझ है, इसका लिपिड लाइक नेचर के होते हैं, ये हम लोग के कैसे होते हैं भाई, ये स्टेरॉइड लिपिड लाइक नेचर के होते हैं। लिपिड लाइक नेचर के क्या होते हैं भाई, हम लोग के स्टेरॉइड होते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए कि एक्चुअल में स्टेरॉइड जो कि लिपिड लाइक नेचर के होते हैं, ये हम लोग के, ठीक, इसमें आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल प्रेजेंट नहीं होता। इसमें आपके स्टेरॉइड में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल प्रेजेंट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इसमें आपके प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया, ये आपने स्ट्रक्चर देख लिया किसका भैया, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे भाई। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, इस लेक्चर में यहाँ इसको एंड करते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग का सारा जो लिपिड का पोर्शन है हम लोग का कंप्लीट हुआ। ठीक है, इससे ज्यादा आपके एनसीईआरटी में या फिर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, मोर देन इनफ है बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी। हम लोग के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं भाई, क्योंकि क्वेश्चंस ऑलवेज कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन रेयर केस में। ठीक है, लेकिन हमेशा आपको पता है कि क्वेश्चंस जो कि कहां से आते हैं भाई, एनसीईआरटी से ही आते हैं। ठीक है, तो आपने इस स्ट्रक्चर को समझ लिया। ठीक है, तो यह इसी के साथ हम लोग का जो लिपिड वाला पार्ट है, लिपिड हम लोग ने देख लिया। हम लोग ने 3 टाइप्स के लिपिड को डिस्कस किया। फर्स्ट टाइप का लिपिड जिसे बोला जाता है सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड, तीनों टाइप के लिपिड को डिस्कस किया। सबके स्ट्रक्चर को ध्यान से हम लोग ने समझ लिया। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक, अगर होगा तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।